बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पाकिस्तान में अगर आज इस्लामाबाद का ये वो जगह है जहाँ पर आज एक बम धमाका हुआ और उस बम धमाके के नतीजे में अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 के करीब जो लोग हैं वो इसमें जाँ बाक हुए हैं, शहीद हुए हैं। इनोसेंट लोग थे जिनका किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था। ये इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी बिल्डिंग है जिनके सामने मैं खड़ा हूँ और एग्जैक्टली इसी जगह पर एक ख़ुदकश बमबार जो पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक इंडियन फंडेड टेररिस्ट था और अफ़गानिस्तान से ये इसका ताल्लुक़ था और वो यहाँ पर आया और उसने ये बम ब्लास्ट किया। इससे पहले भी हम आपको ये गाए बगाए आगाह करते रहे हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो एनिमी है वो इंडिया तो है ही है, साथ उसकी जो शराकतदारी जो जॉइंट वेंचर किया है वो अब अफ़गानिस्तान ने कर लिया है। और मुज़ाकरात के 3 जो राउंड्स हैं उनमें कोशिश ये की गई, कतर ने भी और तुर्की ने भी, कि ये मीडिएशन करवाई जाए, सबको इकट्ठा बिठाया जाए टेबल के ऊपर। और सबसे जो कोर इशू है जो पाकिस्तान जिसका बारहा कह रहा है वो ये है कि जो अफ़गान सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है मुसलसल, और उसको रोकने के लिए जो अफ़गान इंटरिम सेटअप है, जो तालिबान का वो ग्रुप है जो इसी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, एक दफ़ा कुछ अर्सा पहले वो एक साथ टेररिज़म करते थे, अब वो पावर में हैं माफ़ कीजिएगा। और अब भी वो जो TTP के मिलिटेंट्स हैं, जो इंडियन फंडेड मिलिटेंट्स हैं और उनको बाकायदा तौर पर भारत जो है वो फ़ंड्स फ्राहम करता है पाकिस्तान में टेररिज़म के लिए, उनको रोके अफ़गानिस्तान और अपनी बतौर हुकूमत एक्ट करे, ना कि बतौर एक मिलिटेंट ग्रुप एक्ट करे। तो अब इस सारी सिचुएशन में अफ़गानिस्तान ने जो नॉन सीरियसनेस दिखाई है, गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया है, और उनका ख़्याल ये है कि अफ़गानिस्तान जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइसोलेट है फ्रॉम डिफरेंट इंटायर रीजन, कि उनको अभी तक कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिला। और उस सिचुएशन में जब कि वहाँ पर अफ़गान तर्ज़ हुकूमत जो है वो आप सबको पता है कि ना तो वो लोगों को जीने देते हैं, ना बग़ैर दाढ़ी के, ना लोगों को वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आने जाने देते हैं, ना उनको म्यूज़िक सुनने दिया जाता है, ना उनको टेलीविज़न देखने दिया जाता है। ख़वातीन की एजुकेशन बंद है जब से ये टोला अफ़गान मिलिटेंट्स जो हैं वो हुकूमत में आए हैं, और उस वक्त से लेकर अब तक वो उन्होंने अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया ये तो अफ़गान जो हुकूमत है जो अफ़गान अवाम है वही बता सकती है। लेकिन आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि वो मुसलसल यहाँ से दुनिया के दीगर ममालिक में माइग्रेट हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मखदूश सिक्योरिटी हालात हैं, और फिर ऊपर एक ऐसा टोला बराजमान हो गया है जो ना तो ख़ुद चैन में है और ना अपने हमसायों को चैन में रहने देता है। और अब उसने इक्का कर लिए थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि न्यू दिल्ली में कल बम धमाका होता है, उसके 10 घंटों बाद यहाँ पर एक बम धमाका होता है। वहाँ पे 13 लोगों की हलाकतें होती हैं और यहाँ पर 12 लोगों की हलाकतें हो जाती हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि इंडिया इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का एक इमेज ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त सामने आया जब मई के अंदर जो वाक़यात हुए और पाकिस्तान के ऊपर एग्रेसिव तौर पर इंडिया ने हमला किया और उसका फिर भरपूर जवाब पाकिस्तान ने दिया। उसके बाद की जो सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त तक, उसको अगर आप मद्देनज़र रख कर ये कहें कि अफ़गानिस्तान से हम कोई तवक्को करें कि वो अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल होने दे, तो लगता ही है कि अब वो इंडिया की गोद में जाकर जब से तालिबान रजीम बैठी है तो उसके बाद तो ये पॉसिबल नज़र नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान ने आज भी, मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ख्वाजा आसिफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ असम्बली भी ये बात कह दी है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो जंग इस्लामाबाद तक मुंतकिल की गई है, हम हालत जंग में हैं। और हालत जंग में होने का मतलब ये है कि अब
भारत का जो रवैया है इस रीजन के अंदर और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हॉस्टाइल एटीट्यूड है, उसको फ़िक्स करने का टाइम जो है वो आ चुका हुआ है। इस आग की लपेट में अफ़गानिस्तान ने अपने आप को ख़ुद धकेला है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि सालसी के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए इन मामलात को हल किया जाए और एक ही मुतालबा है कि आप अपनी सरज़मीन को दहशत गर्दों की पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन अब किसी किस्म का कोई रिस्पांस जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से सीरियस नहीं है और वो मुसलसल अपना जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना सिर्फ उनको खुली छुट्टी दे रखी है बल्कि उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी वाना के अंदर, साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर जो कैडेट कॉलेज है, वहाँ पर एक हमला किया जाता है और वहाँ पे तलबा के ऊपर जो कैडेट्स हैं अंदर पढ़ने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, उनको हॉस्टेज बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो इस कोशिश में लगी हुई हैं कि वहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन किया जाए और जो लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं दहशतगर्द उस कैंपस के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर, उनको ख़त्म किया जाए। अभी तक की जो इतलात यही हैं कि उस कंपाउंड में मौजूद जितने भी टेररिस्ट थे उनको एक जगह पर जो है वो महदूद कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। 6 से 10 के करीब जो हलाकतें हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं कि वाना में जो कैडेट कॉलेज पे हमला किया गया है वहाँ पर ये सिचुएशन है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट होने का दावा करता था, लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई है। अब नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो हिंदुत्व पॉलिसी के ऊपर पैरा है और हिंदुत्व पॉलिसी एक्सट्रीमिज़म की इंतहा है और एक्सट्रीमिज़म में इंडिया का कोई सानी नहीं है। आप वहाँ पर अक़लियतें देख लें, जितनी भी लोग वहाँ पर अदर दैन हिंदूज़ हैं, सिख हों, मुसलमान हों या दीगर और मज़ाहिब के लोग हों, उनके ऊपर भी बाकायदा तौर पर हमले किए जाते हैं और उनको भी जुल्म का निशाना बनाया जाता है। कश्मीर का इशू आपके सामने है। कश्मीर में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर एक बाकायदा तौर पर इंडियन एग्रेशन शो किया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को जब आप सम अप करते हैं तो आप ये कहते हैं कि क्या रीजन के अंदर इस तरह की सिचुएशन, जब दो ममालिक अफ़गानिस्तान एक ईस्ट और वेस्ट का पड़ोसी जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज पर लड़ने की कोशिश में मसरूफ़ है, तो इसमें क्या ये रीजन जो है इस चीज़ का मुतम्मिल हो सकता है कि यहाँ पर एक और जंग हो और उस जंग के जो नताइज हैं फिर यकीनन वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि फिर ब्रॉडर प्रॉस्पेक्टिव में इनको देखा जाएगा। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि फिर इन हालात में आगे अमन की बात करना शायद मुमकिन ना हो सके। पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से बहुत वाज़ेह तौर पर ये इंडिकेशंस आई हैं कि अब इंडिया को पहले की तरह किसी भी तरह से जो है वो माफ़ी नहीं मिलेगी और किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी अगर उसने कोई हॉस्टिलिटी का मुज़ाहरा किया। और पाकिस्तान मुसलसल इस दरअंदाज़ी का पूरी दुनिया को भी बताता रहा है और इंटरनेशनली अब ये रिकग्निशन हो चुकी है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक टेररिस्ट गवर्नमेंट है और एक टेररिस्ट स्टेट जो है वो किस तरह से फ़ंड्स के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को फैला रही है। आइंदा आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर के ऊपर रीजन के अंदर रूस और चाइना की मौजूदगी में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ये टेंशन्स बढ़ रही हैं तो यकीनन वो भी ये सोच रहे होंगे और इसके ऊपर उनकी तरफ से जो रिएक्शंस आ चुके हैं और जो आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा ये जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये सिचुएशन इसी तरह आगे बढ़ती रही तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मज़ीद तलखियाँ जो है वो बढ़ेंगी और एक और जंग जो इंडिया कब से जिसका ख्वाब है तो पाकिस्तान के ऊपर मसलत करना चाह रहा है, उसके इम्कानात दिन ब दिन